नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मंत्र लेकर आए हैं, जो धन प्राप्ति शावर मंत्र है। क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हो कि आज के अर्थ प्रधान क्षेत्र में आर्थिक रूप से संपन्न होना न केवल सामाजिक रूप से आवश्यक हो गया है, बल्कि सुरक्षा के लिए भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना आवश्यक है। आज के ज़माने में किसी भी व्यक्ति के पास अगर धन या पैसा नहीं है तो समाज में उसकी कोई भी इज्जत नहीं है। जिस व्यक्ति के पास, चाहे वो करैक्टर लेस ही है, मतलब जिसका कोई चरित्र भी नहीं है, अगर उसके पास पैसा है तो समाज उसकी तरफ ही अधिक मुड़ता है। तो आर्थिक लाभ के लिए मैं एक अनुभूत बहुत ही बेहतरीन आजमूदा आपको यंत्र दूंगा। ठीक है, इस यंत्र के प्रयोग से आप किसी भी प्रकार की अपनी आर्थिक बाधा को दूर कर सकते हो। जो धन से संबंधित कोई सी भी परेशानी हो, उससे आप उसको आप दूर कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको कोई भी एक पवित्र दिन, आपको जैसे होली, दीपावली, नवरात्रि, ठीक है, और भी कोई सी भी किसी भी आप त्यौहार पे आप कर सकते हो। ठीक है, मुस्लिम का कोई अगर पवित्र त्यौहार हो तो उस पर भी आप, अगर आप करना चाहते हो तो उस पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक प्रकार का ये हिंदू मंत्र है, तो सबसे बेहतरीन यही रहेगा कि आप किसी हिंदू त्योहारों पर आप इसे करो। ठीक है, तो आपको किसी भी हिंदू त्यौहार में आपको एक दिन आपको निश्चित कर लेना है कि उस दिन एक पवित्र त्यौहार है और हमें वही दिन का हमें चुनाव करना है। तो उस दिन आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको स्नान या ध्यान या पूजा पाठ आप करके, ठीक है, ये पूरा आपको एक तरीके से निर्वृत्त हो जाना है। इस चीज़ से आपको स्नान पूजा पाठ आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको, ठीक है, स्नान करने के बाद, अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हो तो बाद में कर लेना, चाहें आपको प्रातःकाल स्नान करने के बाद, ठीक है, स्नान करने के बाद आपको एक ऐसी जगह का आपको चुनाव करना है, ऐसी जगह आपको चुननी है जहाँ आपके सिवा वहाँ पर कोई नहीं आ सके। ठीक है, आपको स्नान कर लिया, आपने स्नान करने के बाद ऐसी जगह आपको चुननी है जहाँ पर आपके सिवा कोई नहीं आ पाए। अब आपको क्या करना है, आपको 4 इंच मोटे जो कागज़ होता है, सफ़ेद रंग का आपको कागज़ लेना है, कम से कम 4 इंच मोटा, ज़्यादा ना तो इससे ज़्यादा ना ऐसा थोड़ा सा कम। ठीक है, थोड़ा सा कम, थोड़ा बहुत कम हो चल जाएगा, लेकिन अगर 4 इंची का हो, 4 इंच मोटा कागज़ हो तो और भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि नियम भी इस बात को यही कहता है कि 4 इंच मोटा हमें कागज़ लेना है। यदि आपको 4 इंच का कागज़ नहीं मिलता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप भोजपत्र का भी इस पर प्रयोग कर सकते हो। भोजपत्र एक तरीके से हवन की सामग्री वगैरह में काम आता है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए हवन में। ठीक है, और तंत्र मंत्र में भी काम आता है। तो आपको मुश्किल से 2 रुपये का बाज़ार से मिलेगा, आप 2 रुपये का बाज़ार से भी ला सकते हो। तो क्या करना है, आपको भोजपत्र ले लेना है, और अष्टगंध आती है, जो 8 प्रकार की गंध होती है। अगर आप मार्केट वाले के पास जाओगे, अगर उससे आप कहोगे कि भाई अष्टगंध दे दे, तो आपको 10-15 रुपये में अष्टगंध दे देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मार्केट से आपको भोजपत्र ले आना है उससे पहले। ठीक है, स्नान ध्यान करने से आपको पहले ये सभी की व्यवस्था आपको कर लेनी है। किस किस की, भोजपत्र की और अष्टगंध की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्नान करने के बाद आपको एक ऐसी जगह का चुनाव करना है जहाँ पर आपके सिवा कोई नहीं आ पाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, भोजपत्र पर अष्टगंध से आपको एक यंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आपको इस यंत्र को आपको बनाना है। ठीक है, बनाना कैसा है मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, यंत्र आपको बनाना है। अब जैसे ही आप इस यंत्र को बनाओगे, ठीक है, इसी यंत्र में आपको देखो संख्या लिखी हुई होंगी, 1 2 3 4 इस तरह से। तो जैसे जैसे मैंने संख्या लिखी हुई है यंत्र में, तो वहीं से आपको बनाना शुरू करना है। ठीक है, वहीं से आपको बनाना शुरू करना है। ठीक है, और यंत्र जैसे ही आप क्लियर करोगे इसे, ठीक है, यंत्र जैसे ही आप इसे बनाकर पूरा करोगे, तो आपको क्या करना है, उस यंत्र को उठाना है और सूर्य भगवान के आपको दर्शन कराने हैं। ठीक है,
उस यंत्र को आपको भगवान सूर्य के दर्शन कराने हैं। और जैसे ही आप भगवान सूर्य की तरफ को इसे दर्शन कराओगे तो आपको भगवान सूर्य को दर्शन कराते हुए ओम घृणी सूर्य देवाय नमः, ओम घृणी सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का आपको पाठ करना है। ठीक है, इस मंत्र का आपको 7 बार ओम घृणी सूर्य देवाय नमः का आपको पाठ करना है। ठीक है, पाठ करने के बाद आपको फिर वापस लौट कर आ जाना है अपने पूजा स्थान में। पूजा स्थान में वापस लौट कर आने के बाद आपको उस यंत्र को, जहाँ आपका मंदिर वगैरह है वहाँ पर आपको स्थापित कर देना है, मतलब रख देना है। और रखने के बाद आपको फिर एक माला आपको जाप करना है, किसका? ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, एक माला आपको जाप करना है ओम लक्ष्मी नारायण नमः। इस मंत्र का आपको एक माला आपको जाप करनी है। एक माला में 108 दाने होते हैं, या 108 दाने आप उंगलियों पर भी आप गिन सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप माला पर अगर आप जाप करना चाहते हो तो रुद्राक्ष की माला रहेगी, पूर्व दिशा की ओर आपको मंदिर का आसन होना है। ठीक है, मतलब आपका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने एक एक जाप आप मंत्र कर रहे हो, आपने एक बार बोला ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ठीक है, तो इतना जाप करने के बाद, ठीक है, मंदिर इस पे, मतलब पहली बार आपने ओम लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का आपने जाप किया, उसके बाद हल्दी कुमकुम से आपको उस यंत्र के आपको एक बार तिलक कर देना है। ठीक है, एक बार आपको इस यंत्र का छोटा सा आपको तिलक कर देना है। ठीक है, और एक आपको पुष्प चढ़ा देना है। समझ में आया? आपको जैसे ही आप ओम लक्ष्मी नारायण नमः का पाठ करोगे तो उसके बाद आपको एक बार, मात्र एक बार, हल्दी हो या कुमकुम हो, कुछ भी हो, ठीक है, इससे आपको यंत्र का एक बार तिलक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है ओम लक्ष्मी नारायण नमः। लास्ट वाली जो संख्या रहेगी 108 बार वाली, जो 108 बार वाली संख्या रहेगी, उसमें जब आप जाप करोगे तो जाप के अंत में भी आपको एक बार इसका तिलक करना है। ठीक है, हल्दी या कुमकुम कोई सी भी हो, आपको हल्दी या कुमकुम से इसका तिलक कर देना है। ठीक है, यंत्र की आपको जाप करने के बाद, ठीक है, यंत्र की आपको दीपक या अगरबत्ती से आप आरती कर सकते हो। अगर दीपक नहीं है तो अगरबत्ती आप जला सकते हो। दीपक या अगरबत्ती से आपको इसकी आरती करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, इसके बाद आपको प्रत्येक खाने में, आपको यंत्र में, चित्र में आपको यंत्र में कुछ खाने दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो आपको यंत्र के प्रत्येक खाने में बारी बारी से अपनी जो हाथ की, सीधे हाथ की जो बड़ी उंगली है, ठीक है, अनामिका उंगली, उसमें आपको रख देनी है। ठीक है, प्रत्येक खाने में आपको ये उंगली रख देनी है। शुरू जो करना है आपको संख्या 1 से करना है। आप चित्र में देख रहे होगे संख्या 1 पर द है, द शब्द है ना, ये एक पर आप दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखो संख्या भी 9 होंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रत्येक खाने में आपको 9 नाथ का आपको उच्चारण करना है। ठीक है, 9 नाथ का आपको, जिसे नवनाथ कहा जाता है, इसका आपको उच्चारण करना है। अब देखो कैसे, जैसे आपको संख्या 1 दिखाई दे रही होगी यंत्र में, एक संख्या के जो पास में अंक है, हिंदी में अक्षर है, वो है द। ठीक है, तो आपको द खाने वाले में अपनी बड़ी हाथ की उंगली रखनी है, और रखने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। जैसे आपने संख्या 1 वाले में आपने उंगली रखी, तो आपको मंत्र पढ़ना है ओम चैतन्य मछेंद्र नाथाय नमः। दोबारा सुन लीजिए, ओम चैतन्य मछेंद्र नाथाय नमः। अब इसी प्रकार आपको अपनी दूसरी उंगली उठानी है। दूसरी उंगली आपको संख्या नंबर 2 में रखनी है। ठीक है, संख्या नंबर 2 में रखनी है। संख्या नंबर 2 में आपको रा शब्द दिखाई दे रहा होगा, रा शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर आपको अपनी उंगली रखनी है और मंत्र बोलना है ओम चैतन्य गोरक्ष नाथाय नमः। दोबारा सुन लेते हैं, ओम चैतन्य गोरक्ष नाथाय नमः। इस मंत्र का आपको पाठ करना है। ठीक है, कितनी बार, मतलब एक ही बार आपको पाठ करना है, ध्यान करना है बस। अब अपनी उंगली रखेंगे फिर संख्या, अगली संख्या में,
जो तीसरी संख्या है भू, ठीक है। तीसरी संख्या वाले आपको खाने में आपको उंगली अपनी रखनी है और मंत्र पढ़ना है ओम चैतन्य अडवंग नाथाय नमः। दोबारा पढ़ लेते हैं ओम चैतन्य अडवंग नाथाय नमः, ठीक है। उसके बाद अपनी उंगली अगली संख्या मतलब 4 में आपको रखना है। 4 में जो अक्षर है वो है नो। क्या है? 4 में नो, ने ओ नो, हिंदी का अक्षर है, ठीक है। 4 में आपको मंत्र पढ़ना है ओम चैतन्य रेवण नाथाय नमः, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपको अगली संख्या की तरफ बढ़ते जाना है। 4 के बाद अगली संख्या आई 5, ठीक है। 4 के बाद अगली संख्या कौन सी आई? 5, ठीक है। तो 5 में आपको क्या पढ़ना है? 5 में आपको पढ़ना है ओम चैतन्य कानिफ नाथाय नमः, ठीक है। आपको इसका पाठ करना है। ऐसे ही छठे में आपको छठा अक्षर दिखाई दे रहा होगा। छठे में आपको पढ़ना है ओम चैतन्य मीन नाथाय नमः। वैसे आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगला पढ़ना है आपको 7वें अक्षर पर ओम चैतन्य भृतहरि नाथाय नमः, ठीक है। इस प्रकार आपको पाठ करना है 9 तक। जैसे 8वां अक्षर है तो 8वें में आपको पढ़ना है ओम चैतन्य जालंधर नाथाय नमः, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला है, अंतिम है, ओम 9वें पर पढ़ना है आपको ओम चैतन्य गहिनी नाथाय नमः, ठीक है। इसका आपको पाठ करना है मात्र एक बार, ठीक है। प्रत्येक खाने में आपको उंगली अपनी रख देनी है। रखने के बाद आपको इन्हीं का आपको नाम पढ़ना है, ठीक है। मंत्र पढ़ने के बाद आपको यंत्र को आपको समेट कर अपने पर्स या जेब में हमेशा के लिए आपको रख लेना है, ठीक है। अगर आप जेब में रखना नहीं चाहते हो तो इसको फ्रेमिंग करवा के, ठीक है, अपने घर परिवार में रख सकते हो, ठीक है। व्यापार स्थल अपने घर के किसी पर्स में आप रख सकते हो, संदूक में रख सकते हो इसे, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या रहेगा? इसका फ़ायदा दोस्तों, जितने भी प्रकार के टोने टोटके हैं, बाधाएं हैं, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत डाकनी शाकनी, ठीक है, जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं वह सभी प्रकार की बाधाएं इस यंत्र के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप देखो यंत्र में आपको दिखाई दे रहा होगा नाम और गोत्र, आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है, और अपने गोत्र का नाम आपको वहीं पर लिख देना है। तो दोस्तों यह था यंत्र। इसका एक बार प्रयोग कीजिए, ठीक है, और किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं आएगी। जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं, ठीक है, जैसे रोजगार की समस्या के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा के लिए इसे अपने पर्स में रखना है या हमेशा अपने साथ आपको रखना है। किसी भी प्रकार की आपको परेशानी इसमें नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसकी शर्त आपको यह है कि हर पूर्णिमा के दिन, ठीक है, जो हर पूर्णिमा आती है, हर पूर्णिमा के दिन पहली बताई हुई विधि के अनुसार ही आपको इसका पूजन करना है, ठीक है। वैसे भी 10 मिनट का मुश्किल से पूजन रहेगा, ठीक है। तो इसको हर पूर्णिमा के दिन आपको इस यंत्र का आपको जैसे मैंने आपको विधि बताई है इसी विधि के अनुसार आपको इसका पूजन करना है, ठीक है। और फिर दोबारा यंत्र जहाँ से आपने उठाया था वहीं पर आपको रख देना है। वहीं पर मतलब अगर आपने अपने पर्स से निकाला था तो आप अपने पर्स में रख लेंगे। घर परिवार दुकान अगर आपने कहीं पर भी रखा है, जैसे संदूक में रखा है, तो आप वहाँ से निकाल कर पूजा पाठ करने के बाद पुनः उसी स्थान पर आप रख देंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों धन प्राप्ति शावर मंत्र, या जितनी भी प्रकार की बाधा हैं उसकी प्राप्ति के लिए ये शावर मंत्र था। अगर इस यंत्र को बनाने में अगर किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।